तो हेलो गाइस, वेलकम टू विषय क्लासेस। तो मैं आज आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है त्रिकोणमितीय सूत्र, यानी कि त्रिकोणमिति फॉर्मूला। त्रिकोणमिति सूत्र, त्रिकोणोमेट्री फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले यहाँ स्टार लगा है, कहने का मतलब क्या है, यह महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति को जो है कितने 6 अनुपात में विभाजित किया गया है। त्रिकोणमिति को जो कितने भागों में विभाजित किया गया है, त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला आपका साइन थीटा है, दूसरा वो कहते हैं कॉस थीटा, तीसरा वो कहते हैं टैन थीटा, और चौथे नंबर पर जाता है उसे कहते हैं कॉसेक थीटा, पांचवें नंबर पर जाता है उसे कहते हैं सेक थीटा, और जो छठे नंबर पर आता है उसका क्या कहते हैं कोट थीटा। तो देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पर सेक थीटा हो जाता है। और जो टेन थीटा का उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। आगे आपको बता रहे हैं कैसे उल्टा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, हमने यहाँ बनाया ना, साइन थीटा बराबर है किसके, कोसेक थीटा के, ठीक है। यानी कि इसके उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए, ये शब्द आपको समझ में आएगा कब, जब आप क्वेश्चन बनाए लेंगे तब, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये सब क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। फॉर्मूला जो है ये सब किस पे पुट होगा, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उस क्वेश्चन पे जाके ये फॉर्मूला जो है यूज कीजिएगा एक बार, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब सबसे पहले ये देखिए, लंब के बराबर साइड में क्या लिखे हैं हम, परपेंडिकुलर लिखे हैं। परपेंडिकुलर इसलिए लिखे हैं क्योंकि लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। तो यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर को हम शॉर्टकट में पी से दर्शाते हैं और हाइपोटेनस को शॉर्टकट में हम एच से दर्शाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं शॉर्टकट में, पी बटा एच, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहे तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण भी बता सकते हैं और या पी बटा एच भी बता सकते हैं, यानी कि पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण था, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, जस्ट उसका उल्टा। तो कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और लंब को परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा शॉर्टकट में, एच बटे में पी, यानी कि एच बटे में पी। इसको क्या कह सकते हैं हम, या तो कर्ण बटा लंब या एच बटा पी, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कॉस थीटा है। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। दूसरा कॉस थीटा है, दूसरा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस। तो यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। तो इसको शॉर्टकट में मानने के लिए बी बटा एच, यानी कि बी बटा एच। अब बी बटा एच बोलिए या आधार बटा कर्ण बोलिए, ठीक है। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटा एच, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखिए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। यानी कि नीचे कर्ण था कॉस में, तो यहाँ ऊपर कर्ण हो जाएगा, और ऊपर क्या था, आधार था, तो नीचे आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसको इंग्लिश में, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, एच बटे में बी। या तो आप एच बटा बी बोलिए या कर्ण बटा आधार बोलिए, जो आपको अच्छे लगे वो बोलिए, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर पर देखिए, तीसरा नंबर पर क्या दिया, तीसरा नंबर पर दिया है टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यानी आधार, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, जस्ट उसका उल्टा। तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और आधार को इंग्लिश में बेस, यानी कि पी बटा बी बोलिए या लंब बटा आधार बोलिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब बराबर बेसिक बटा परपेंडिकुलर, यानी कि बी बटा पी, ठीक है। तो देखिए, अब आपको ये बता दें कि लंब, कर्ण और आधार क्या है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, ये कोई समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। ये क्या है, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, और बी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम इसको, इस वाले भुजा को क्या कहते हैं, इस वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको एच से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए, नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं हम आधार। नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। और ये जो है साइड वाला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लंब। इसको हम लंब बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसको किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये लंब है,
ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे वाला फॉर्मूला क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसका आगे वाला फॉर्मूला है कि लंब लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार पर ही के बेस पर ही है। ठीक है, देखिए लंब, सबसे पहले ये क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दे, इसका लंब निकालिए, इसका कर्ण निकालिए और इसका आधार निकालिए। मान लीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, आपको देखिए आपको कर्ण का मान दे दिया 2, आधार का मान दे दिया 4 और आपको बोल दिया कि लंब का मान निकालिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी कि एच का स्क्वायर माइनस आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो बी बेस को कैसे बी से डिनोट करते हैं यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखिए, या लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिखिए, तो हमारे क्या निकलेगा, यहाँ पे लंब का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको देखिए आपको कर्ण दे दिया 2, आपको लंब दे दिया 1। अब आपको बोल दिया क्या निकालने के लिए, बीसी निकालिए। बीसी निकालिए यानी कि बीसी क्या है, एक आधार है, यानी कि आधार यानी कि बेस है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में लिखना चाहें तो बी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, अब तीसरा तो आप समझ ही गए होंगे, कर्ण का निकालना हो तो आपको क्या दीजिएगा, लंब दे दिया गया और आधार दे दिया गया और आपको बोला गया कर्ण निकालिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखना चाहें तो एच, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस यानी कि एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में कुछ और फॉर्मूला लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।